नमस्कार दोस्तों, ये किताब कोई सामान्य किताब नहीं है। ये एक सोच है जो इंसान को बाहर से नहीं अंदर से अमीर बनाती है। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल एक लेखक ही नहीं बल्कि एक रिसर्चर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 से ज्यादा साल दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने में लगाए। इनमें शामिल थे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और उस समय के सबसे अमीर और सफल लोग। एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, दुनिया के सफल लोगों की सोच का रहस्य खोजो और उसे आम लोगों तक पहुंचाओ। नेपोलियन हिल ने हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया, उनकी सोच, उनकी आदतें, उनके फैसले और उनके विश्वासों को समझा और उसी रिसर्च का नतीजा है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये पैसे से पहले सोच पर काम करती है। ये किताब बताती है कि अमीरी किसी नौकरी, किसी किस्मत या किसी डिग्री से नहीं आती। अमीरी दिमाग से शुरू होती है। ये किताब सिखाती है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच कमजोर है तो मेहनत भी कमजोर हो जाती है और अगर सोच मजबूत है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच पैसा कमाने की किताब नहीं, सफल बनने की किताब है। ये आपकी सोच, आपके डर, आपके विश्वास और आपकी आदतों को जड़ से बदल देती है। अब आइए इस सोच की यात्रा को धीरे धीरे समझते हैं। हर इंसान के दिल में एक सपना होता है। कोई सफल बनना चाहता है, कोई अमीर, कोई सम्मान पाना चाहता है और कोई आजादी। लेकिन सपने देखने और उन्हें पूरा करने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे तय नहीं कर पाते कि उन्हें चाहिए क्या। इच्छा सफलता की शुरुआत है, लेकिन साधारण इच्छा कभी बड़ी सफलता नहीं देती। ये किताब सिखाती है कि इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो थोड़ी सी परेशानी आपको रोक देगी, लेकिन अगर इच्छा दिल से निकली है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ ये कहना मैं अमीर बनना चाहता हूं काफी नहीं है। आपको ये साफ पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग अपने आप रास्ते ढूंढने लगता है। इसके बाद आता है विश्वास। बहुत से लोग अच्छे सपने देखते हैं लेकिन खुद पर भरोसा नहीं करते। वे अंदर ही अंदर ये मान लेते हैं कि ये उनके बस का नहीं और यही सोच उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आप जैसा खुद को मानते हैं वैसा ही आपका दिमाग आपके लिए रास्ते बनाता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश करेगा और जोखिम से दूर रखेगा। लेकिन अगर आप खुद को सीखने वाला मानते हैं तो वही दिमाग आपको आगे बढ़ने के मौके दिखाने लगेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को सच मान लेता है। इसलिए जो आप खुद से कहते हैं वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाता है। अब सवाल आता है, इस विश्वास को मजबूत कैसे किया जाए? इसका जवाब है खुद से किया गया संवाद। हर दिन अपने लक्ष्य को अपने शब्दों में अपने मन से दोहराना ताकि आपका दिमाग उसे सच मानने लगे। ये कोई जादू नहीं, ये अभ्यास है। जैसे शरीर को कसरत की जरूरत होती है वैसे ही दिमाग को सही सोच की जरूरत होती है। जब इच्छा और विश्वास एक साथ मिल जाते हैं तो इंसान वो करने लगता है जो पहले उसे असंभव लगता था। यहीं से ये यात्रा और गहरी होने वाली है, जहां ये समझ आएगा कि सोच सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं बल्कि एक शक्ति है और यही शक्ति आगे चलकर जीवन की दिशा बदल देती है। जब इच्छा और विश्वास दिमाग में जगह बना लेते हैं तो अगला सवाल आता है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं लगातार कदम उठाने के लिए? नेपोलियन हिल कहते हैं, सपने देखने वाले बहुत हैं लेकिन करने वाले बहुत कम। अधिकतर लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन पहली रुकावट आते ही रुक जाते हैं। वे सोचते हैं शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है हर बड़ा लक्ष्य पहले आपकी परीक्षा लेता है। जो लोग उस परीक्षा में टिक जाते हैं वही आगे निकलते हैं। इस किताब में लगातार प्रयास को सबसे बड़ी ताकत बताया गया है।
अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ करते हैं तो समय के साथ वो प्रयास असाधारण परिणाम देने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, असफलता दुश्मन नहीं होती, असफलता एक संदेश लेकर आती है। वो बताती है कि आपको अपना तरीका बदलने की जरूरत है, हिम्मत छोड़ने की नहीं। बहुत से लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं मैं तो फेल हो गया, लेकिन सफल लोग कहते हैं ये तरीका फेल हुआ, मैं नहीं। यहीं से सोच का फर्क शुरू होता है। इसके बाद ये किताब एक और जरूरी बात सिखाती है, स्पष्ट योजना। बिना योजना मेहनत करना अंधेरे में दौड़ने जैसा है। लेकिन योजना का मतलब परफेक्ट होना नहीं, योजना का मतलब है दिशा होना। अगर पहली योजना काम न करे तो दूसरी बनाइए, अगर दूसरी ना चले तो तीसरी, लेकिन रुकिए मत। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं वे पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। सही समय कभी नहीं आता। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, वहीं से शुरुआत करनी होती है। इसके साथ ही ये किताब निर्णय की ताकत पर जोर देती है। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, वे हर किसी की राय में नहीं उलझते। वे सुनते जरूर हैं, लेकिन चलते अपने लक्ष्य की दिशा में हैं। असफल लोग देर से निर्णय लेते हैं और जल्दी बदल जाते हैं। वे भीड़ की आवाज में खुद की आवाज खो देते हैं। यहीं से ये यात्रा और मजबूत बनती है, जहां ये साफ होता है कि सफलता किसी एक कदम का नाम नहीं, सफलता लगातार उठाए गए सही कदमों का नतीजा है। और ये सफर अभी और आगे जाने वाला है। अब ये यात्रा और अंदर की ओर जाती है, क्योंकि यहां से बात सिर्फ मेहनत की नहीं, दिमाग की होने लगती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर इंसान के पास ज्ञान होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि किस ज्ञान का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। इसी को वे कहते हैं विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हों। इसका मतलब है आप वही सीखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। दुनिया में हजारों पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वे सफल नहीं हैं। और कई लोग जिनके पास बड़ी डिग्री नहीं, वे बहुत आगे निकल जाते हैं। फर्क दिमाग का नहीं, दिशा का होता है। इसके बाद ये किताब कल्पना की ताकत सिखाती है। हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार होती है। घर, कंपनी, बिजनेस सबसे पहले किसी के दिमाग में जन्म लेते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कुछ साफ नहीं देख सकते तो आप उसे जीवन में भी नहीं बना सकते। कल्पना सपना नहीं, कार्यशाला है, जहां भविष्य तैयार होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य को मन में देखते हैं तो दिमाग उसे पाने के तरीके ढूंढने लगता है। अब यहां से योजना और कल्पना एक साथ जुड़ जाती हैं। कल्पना बताती है क्या बनाना है और योजना बताती है कैसे बनाना है। इसके बाद ये किताब एक बहुत जरूरी बात पर आती है, सही लोगों का साथ। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच वालों के बीच रहेंगे तो आपका दिमाग भी वही सीखेगा। लेकिन अगर आप आगे बढ़ने वालों के साथ रहेंगे तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगेगा। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर सोचते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यहीं से ये समझ आने लगता है कि सफलता अकेले चलने का नाम नहीं, सफलता सही संगति का भी परिणाम होती है। ये यात्रा अब और गहरी हो रही है, जहां ये साफ होगा कि दिमाग सिर्फ सोचने की चीज नहीं, दिमाग निर्माण करने की शक्ति है, और यही शक्ति आगे चलकर जीवन की दिशा बदल देती है। अब ये समझ और गहरी होने लगती है, क्योंकि यहां से बात सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की होने लगती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक अवचेतन मन होता है। ये मन तर्क नहीं करता, ये सिर्फ आदेश मानता है। आप जो बार बार सोचते हैं, जो बार बार कहते हैं, वही धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में जमा हो जाता है, और फिर वही आपकी आदत, आपके फैसले और आपके काम बन जाते हैं।
यही वजह है कि कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। वे बाहर से बदलना चाहते हैं लेकिन अंदर से नहीं। इस किताब में स्वयं सुझाव पर बहुत जोर दिया गया है। हर दिन अपने लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में खुद से दोहराना, ताकि आपका दिमाग उसे सच मानने लगे। ये कोई जादू नहीं, ये प्रशिक्षण है। जैसे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को सही विचारों की जरूरत होती है। इसके बाद ये किताब आत्मविश्वास की बात करती है। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, ये बनता है अनुभव से और अभ्यास से। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो हर कदम आपके आत्मविश्वास को थोड़ा और मजबूत करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर आपका दुश्मन नहीं, डर बस ये संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। जो लोग डर के कारण रुक जाते हैं, वे कभी नहीं जान पाते कि वे क्या बन सकते थे। अब यहां से ये किताब डर के सबसे बड़े कारणों पर आती है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर। ये डर इंसान को आगे बढ़ने से नहीं, अंदर से कमजोर कर देते हैं। इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, उल्टी सोच। जहां डर है वहां साहस पैदा करना, जहां शंका है वहां विश्वास लाना, और जहां आलस है वहां अनुशासन लाना। यहीं से मन की सफाई शुरू होती है। ये यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां इंसान अपने अंदर की ताकत पहचानने लगता है, और यही पहचान आगे चलकर सफलता की नींव बन जाती है। अब ये यात्रा अपने सबसे व्यवहारिक और निर्णायक चरण में आती है, क्योंकि यहां से ये साफ होने लगता है कि सोच को जीवन में कैसे उतारा जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, सोच को आदत में बदलना जरूरी है। बहुत से लोग अच्छी बातें सुनते हैं, प्रेरित होते हैं और फिर पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हैं, लेकिन सफल लोग सीख को रोज के काम में उतारते हैं। इस किताब में अनुशासन को बहुत बड़ी ताकत बताया गया है। अनुशासन आपको वो करने पर मजबूर करता है जो आज मुश्किल लगता है, ताकि कल आसान हो जाए। जब इंसान खुद पर नियंत्रण सीख लेता है तो बाहरी परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। इसके बाद ये किताब समय के सही उपयोग पर आती है। अधिकतर लोग समय को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कल कर लेंगे, अभी बाद में। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग आज सही काम चुनते हैं वे कल अलग परिणाम पाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप इसे सही दिशा में लगाएंगे तो ये आपको बड़ा लाभ देगा, और अगर इसे बर्बाद करेंगे तो ये आपको पीछे छोड़ देगा। अब यहां से ये किताब नेतृत्व की बात करती है। सफल व्यक्ति दूसरों को दोष नहीं देता, वो जिम्मेदारी लेता है। अगर कुछ गलत होता है तो वो पूछता है, मुझे क्या बदलना होगा। यही सोच एक साधारण व्यक्ति को नेता बनाती है। इसके बाद ये किताब लगातार सीखने की बात करती है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। सफल लोग खुद को हमेशा विद्यार्थी मानते हैं। वे जानते हैं दुनिया बदलती रहती है और उन्हें भी खुद को बदलना होगा। ये यात्रा अब अपने अंतिम सत्य के बहुत करीब है, जहां ये साफ होगा कि सफलता कोई संयोग नहीं, सफलता एक प्रक्रिया है, और जो इस प्रक्रिया को अपना लेता है वो आगे बढ़ता ही जाता है। अब ये यात्रा अपने सबसे शांत और सशक्त निष्कर्ष पर पहुंचती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता किसी एक दिन की मेहनत नहीं, रोज चुनी गई सही सोच का परिणाम है। जब इच्छा साफ होती है, विश्वास मजबूत होता है और प्रयास लगातार होता है तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि असफलता अंत नहीं होती। असफलता सिर्फ ये बताती है कि आपको थोड़ा और सीखने की जरूरत है। जो लोग हर असफलता के बाद खुद को सुधारते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग हर असफलता के बाद खुद को दोष देते हैं वे वहीं रुक जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आप इसे डर से भर देंगे तो ये आपको रोक देगा, और अगर आप इसे विश्वास से भर देंगे तो ये आपको आगे बढ़ाएगा। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, आप वही बनते हैं जो आप लगातार अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। इसलिए अपने विचारों को चुनिए जैसे आप अपने भविष्य को चुनते हैं।
थिंक एंड ग्रो रिच ये नहीं कहती कि अमीर बनना आसान है, ये कहती है कि अमीर बनना संभव है अगर आप खुद पर भरोसा करें, सीखना बंद ना करें और रुकना बंद ना कर दें। अगर आप यहां तक इस यात्रा में बने रहे हैं तो समझ लीजिए आप पहले ही बहुत से लोगों से आगे निकल चुके हैं। अब ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर इस बुक समरी ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया है तो ये अपना काम कर चुकी है। याद रखिए, सोच बदलते ही दुनिया बदलने लगती है और यही थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।